अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमीन और आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। कहा, रियासत का माली मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर पर भी तनकीद। केसीआर ने तेलंगाना के लिए हर महीना 1800 करोड़ रुपये आमदनी का इंतजाम किया। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने 1 रुपया भी ज़्यादा आमदनी के लिए इक़दाम नहीं किए। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर का रेवंत रेड्डी हुकूमत से सवाल। अवाम से किए गए वादों पर भी तलब की वजाहत। आरटीसी जेएसी ने हड़ताल को मुलतवी कर दिया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से कामयाब बातचीत के बाद जेएसी ने किया ऐलान। इंटेलिजेंस ने 3 दिन पहले इत्तला दी और ख़तरात के हवाले से आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद पहलगाम दहशतगर्द वाक़या पेश आया। मोदी ने अपना कश्मीर दौरा मनसूख किया, लेकिन सयाहों की हिफाजत नहीं की गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए इल्ज़ाम। और गाज़ा में जंगबंदी और गमालियों की रिहाई के नए मुआहदे पर बातचीत करने की कोई वजह बाकी नहीं रही। इसराइल का गाज़ा पर कब्जे का मंसूबा पेश करना काबिल मज़म्मत। हमास की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमीन और आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल के ऐलानात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि हर महीने की पहली तारीख और तनख्वाहों की अदायगी पर क्या यह हड़ताल की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासत का माशी मौक़िफ़ बेहतर नहीं है और हुकूमत आमदनी के मुताबिक खर्च करने के मौक़िफ़ में नहीं है। क्या हुकूमत हर माह की पहली तारीख को तनख्वाह नहीं दे रही है? बाद सियासी पार्टियाँ हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम तलाशी कर रही हैं। मुफ्त बरक़ी सरबराही के नाम पर बरक़ी के भारी बकाया छोड़कर जाने वाली हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर सरकारी मुलाजिमीन अपनी जिम्मेदारी महसूस न करें तो अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर को भी तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि वो 3 महीने के बाद अवाम में आते हैं और हुकूमत पर तनकीद करके फिर फार्म हाउस वापस हो जाते हैं। 3 నెలలకు బయటకు వస్తాడు, తిడతాడు, పోతాడు, అది ఫెయిల్, ఇది ఫెయిల్, ఇది ఫెయిల్, అది ఫెయిల్ అని. ఆయనకేముంది? ఆనందంగా ఉంది. ఆ చెప్పేటప్పుడు ఫేస్లో ఎంత ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అంటే, రైతు బంధు ఫెయిల్ అనగానే ఆయన ఫేస్లో ఇట్లా బల్బు 1000 వోల్టుల బల్బు వెలిగినట్టుంది. ఎవడైనా బాధపడతాడా? అరే ఏదన్నా తప్పు జరిగింది, ఎవరికైనా రాలేదంటే బాధతో చెప్తాం మనం. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయలేదంటే అయ్యో పాపం పిల్లలు ఫీజులు కట్టకపోతే ఎట్లా వాళ్ళు చదివేట్లా అని ఒక బాధ ఉంటుంది. జీత భత్యాలు రిటైర్డ్ ఉద్యోగస్తులకు బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేదంటే ఒక కన్సర్న్ ఉంటుంది. అరే నీ అమ్మ ఏందా ఇట్లా అయిపోయిందని. వారి ఫెయిల్ చూడండి, ఫెయిల్ చెప్పేటప్పుడు ఇది ఫెయిల్, ప్రతి ఫెయిల్ వెనకాల ఒక 1000 వోల్టుల బల్బు వెలిగినట్టు వెలుగుతుంది ఆయన ఫేసు. ఏం పైశాచిక ఆనందము. साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर ने सवाल किया कि केसीआर ने हर महीना 1800 करोड़ रुपये आमदनी के ज़राए अख्तियार किए, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इससे 1 रुपया भी ज़्यादा आमदनी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि रियासत की माली हालत बेहतर बनाने के लिए आखिर हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। उन्होंने भी सवाल किया कि अवाम से किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। नहीं, मसला ये है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी ने इतने सारे वादे किए तेलंगाना जनता के साथ, 420 वादे किए उन्होंने, साथ सब डिक्लेरेशन मिला के, किसान डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, साथ ही साथ महिला डिक्लेरेशन और विद्यार्थी डिक्लेरेशन, हर किसी को वादा किया, कुल मिला के 420 वादे किए। जब हमने पॉइंट आउट किया उनके मैनिफेस्टो के बाद इलेक्शन से पहले कि ये सारे अगर अमल करना पड़ेगा तो 4-5 राज्यों की बजट भी कम पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास क्षमता है, हमारे पास तरीका है, तरकीब है, कैसे रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और कैसे अमल करेंगे। आज रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंकरप्ट है। आई एम टेलिंग द चीफ मिनिस्टर, द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज नॉट बैंकरप्ट, इट इज योर कांग्रेस पार्टी दैट इज इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट एंड मॉरली बिरेफ्ट। मैं इसलिए मॉरली बिरेफ्ट कह रहा हूं क्योंकि आप इलेक्शन से पहले कोई वादा करते हो तो उसको निभाने की क्षमता, निभाने की एक प्लानिंग भी होना चाहिए। आपकी पार्टी 10 साल थी यहाँ पे सत्ता में, 10 साल नहीं 50 साल थी, बाद में 10 साल ऑपोजिशन में थे आप। 10 साल हर साल आप काग का रिपोर्ट देखते रहे, आरबीआई का रिपोर्ट देखते रहे, स्टेट बजट डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते रहे। आज बोलते हो, आज करते हो कि कर्जा हो गया। हम पूछना चाहते हैं, भारत सरकार जब ये कहती है कि तेलंगाना इज इन द पिंक ऑफ हेल्थ और डेट जीएसडीपी रेशियो में बॉटम 5 में है, आपकी क्या सोर्स है सिवाय रेवंत रेड्डी का बार बार बोलना? अदरवाइज उनके पास क्या सोर्स है कि स्टेट फाइनेंसेस ठीक नहीं है? द चीफ मिनिस्टर इज ट्राइंग टू हुडविंक पीपल, द चीफ मिनिस्टर इज ट्राइंग टू फूल पीपल एंड बेसिकली गेट अवे फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग ऑल द प्रॉमिसेस हिज पार्टी हैज मेड बिफोर कमिंग इनटू।
और आपको बताते चलें कि इस दौरान इत्तला मिली है कि आरटीसी जेएसी ने हड़ताल को मुलतवी कर दिया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से कामयाब बातचीत के बाद जेएसी आरटीसी कायदीन ने कहा कि उन्होंने 21 मुतालबात रखे हैं, अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए तो वो हड़ताल नहीं करेंगे। तेलंगाना हज कमेटी के तमाम रवां साल हज सीज़न के तहत आज़मीन हज का चौथा काफ़िला गुज़िश्ता शब मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। 287 आज़मीन पर मुश्तमिल इस काफ़िले को उलमा इकराम ने रवाना किया, जबकि 5वां काफ़िला भी आज रवाना हो गया है। सदर नशीन तेलंगाना रियासत हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बेवानी मारूफ खुसरो पाशा की निगरानी में हैदराबाद इम्बरकेशन पॉइंट से सऊदी एयरलाइन के जरिए 5वां काफ़िला रवाना किया गया। काफ़िलों की रवानगी के मौके पर हज हाउस नामपल्ली में रूह परवर मनाजिर देखने में आए, जहां पर उलमाए कराम के साथ साथ रिश्तेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजमूई तौर पर 1092 आज़मीन हज 4 काफ़िलों के जरिए मदीना मुनव्वरा पहले ही पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक हज कमेटी की जानिब से तमाम तर इंतजामात को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां काफ़िला भी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। हमारे तमाम आज़मीन सेहतमंद हैं और इनको तमाम तरबियती क्लासेस के बाद भी आज के फ़्लाइट के जब उनका इंतज़ाम था तो उसके अंदर वहाँ पर सऊदी अरब के जो क़वानीन हैं उसके ताल्लुक़ से बताया गया है। और इस साल सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रही है। वहाँ पर रोज़ वीडियो देखने में आ रहे हैं, जो लोग जिनके पास वीज़ा नहीं है, जो इलीगली जो सऊदी अरब में रहे, वो लोग भी वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और आज जुमला 280 के करीब आज़मीन आज गए हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर 1-2 दिन में तीसरे फ़्लाइट भी शुरू हो जाएंगे। और तमाम आज़मीन से ख्वाहिश की गई आज कि आते वक्त में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, सोना हो ना लाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें। और हमारे खादिमुल हज हमारे हज इंस्पेक्टर भी उनके साथ है, उन वहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उससे भी टच में रहे। अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि इस साल कराफे से जाकर हो कराफे से आएंगे। तो लगभग 5 जुमला 5 आज के काफिले से मिलाकर 5 काफिले यहाँ से मदीना शरीफ रवाना हो चुके हैं। करीब 1380 हाजी यहाँ से पहुँच चुके हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी ने 24 मई हफ्ते को तेलंगाना मार्च का ऐलान किया है। याद रहे कि वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज का गुज़िश्ता महीने ही मनसूबा तैयार किया गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से इजाज़त न मिलने की वजह से इसे मुलतवी करना पड़ा। इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अक़लियती लीडर उस्मान खान ने तफसील बताई। मैं तमाम तेलंगाना के बिलखुसूस हैदराबाद सिकंदराबाद के लोगों से अपील करता हूँ और अजलाओं के तमाम ज़िम्मेदारों से और इमामों से, मौज़नों से, ख़तीबों से सबसे अपील करता हूँ कि ये प्रोग्राम को कामयाब करिए। ये मार्च बहुत ज़रूरी है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में हमारे सरों की गिनती होती है। और जैसा कि ये बिल गैर दस्तूरी नाफिज किया गया है, वक्फ का बिल, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और ये बहुत लंबी लड़ाई है। इसमें एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान एक हो चुका है और तमाम सेकुलर लोग हमारे साथ है जो ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि गैर दस्तूरी मुल्क मतलब आइन को भी ख़तरा है। तो हमको आइन के लिए भी लड़ना है और इस बिल के लिए भी लड़ना है। मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि आज 24 मई की डेट डिसाइड हुई है, जो हफ्ते का रोज़ है। सेम लोकेशन धरना चौक टैंकबंड के पास, वहीं हमको जमा होना है। टाइम में 3 बजे से 6 बजे तक। अब हमारे पास एक 15 से 20 दिन का वक्फा है, जैसा कि जुम्मे आ रहे हैं, 5 टाइम की हमारी नमाज हो रही, दोस्तों अहबाबों में हम बैठ रहे हैं, होटलों में बैठ रहे हैं। वानी हाई स्कूल हैदराबाद में एसएससी के तलबा ने 100% निशानात हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी दर्ज की है। स्कूल इंतजामिया ने तलबा और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की है और स्कूल के असातिज़ा की कारकर्दगी की भरपूर अंदाज में सताइश की गई है। I am Dr. Mohammad Rafiq, Chairman of Wani High School, Vijayanagar Colony, Hyderabad. जी बोलिए। And we got very good results in SSC. All the students passed out and in all subjects 100% marks score. In different subjects 95%. So all the students score good marks and we are congratulating the parents and students for achieving the good results in SSC examination. And we request all the parents to have a good communication to all the people for the development of the Wani High School.
हैदरा की जानिब से गच्चीबौली के सांझा कन्वेंशन के करीब गैर मजाज तामीरात को उठा दिया गया। गैर कानूनी तौर पर G+2 और दीगर इमारतों की तामीरात की गई थी, जिसको हैदरा के अहदेदारों ने बुलडोजरों की मदद से अपनी निगरानी में गिरवाया और नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त किया गया। हैदरा ने कहा है कि किसानों के अराजियात और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स पर गैर कानूनी कब्जे किए गए और तामीरात की गई थी। हैदरा को 28 अप्रैल को इस इलाके के एक शख्स से शिकायत मिली। शिकायत कुनिंदगान ने हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ से दरख्वास्त की कि वो इन कब्जों को हटाएं, सड़कों और पार्क की हदूद को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन किया जाए, जिसके बाद आज ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हैदराबाद मेट्रो रेल में कुछ देर के लिए तकनीकी खराबी पैदा होगी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो स्टेशन से मंजिल की जानिब कॉरिडोर 1 पर मौसम की खराबी और बिजली सरबराह करने वाली एक लाइन पर इमारत का शेड गिर जाने की वजह से तकनीकी मसाइल पेश आए और मेट्रो खिदमात को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। इन मसाइल के बाद मेट्रो काम ने सर्विस के मुतासर होने की न सिर्फ इत्तला दी बल्कि मुसाफिरीन से माजरत खाही भी की गई है। हरमकुंडा में तेलंगाना फूड सेफ्टी टास्क फोर्स ने फूड ऑन फायर लैंडमार्क जैसे मशहूर रेस्टोरेंट्स पर अचानक छापे मारे और सनसनी फैला दी। जोनल असिस्टेंट फूड कंट्रोलर वीमय ज्योति की क़यादत में की गई इस कार्रवाई में नाक़िस गोश्त, एक्सपायर आइसक्रीम, खराब दूध और गैर मेयारी मसाले बरामद कर लिए गए। होटलों की किचन इंतहाई ख़राब हालत में पाई गई और फ्रिज में खुराक को गैर महफूज दर्जे हरारत पर भी रखा गया था। फ़ौरन तमाम ख़तरनाक अशिया को तलब कर दिया गया और होटल इंतज़ामिया को नोटिसें जारी कर दी गई। मुश्तबा अशिया को हैदराबाद लैब भेजा गया, जहाँ रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम इंचार्ज ने खबरदार किया कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ न सिर्फ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किए जाएंगे बल्कि होटल को भी सील किया जा सकता है। अताबुर हैदराबाद पिलर नंबर 246 पर वाक़ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर फ्री ऑर्थोपेडिक कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। 7 मई से शाम 4 तक 10 बजे के दौरान रुझाने वालों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा डॉक्टर्स और इंतज़ामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। जो है एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम तरीके के जो भी फ्रैक्चर्स होती है, पैरों के, हाथों के, कुल्ले की हड्डी के, यहाँ तक कि जोड़ों के अतराफ भी जो फ्रैक्चर्स होती है, तमाम को जो है इंशाल्लाह यहाँ पर तमाम का इलाज किया जाएगा। अब आती है दूसरी आम चीज़ जो है जोड़ों की बीमारी या जो आप बोलना चाहे तो ये जो जोड़ों की जो प्रॉब्लम होती है कि हड्डी घिस जा रही है, गैप आ जा रहा है या जो भी है, तो यहाँ पर क्या है कि हम ऐसे मरीज़ों को जहाँ पे वो बहुत ही पेनफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे पेशेंट का भी हम यहाँ पे इलाज करवाते हैं। जैसे कि जो जॉइंट होता है, चाहे घुटने की हड्डी हो या कुल्ले की हड्डी हो, हम उसे तब्दील कर देते हैं, जिसे टेक्निकल टर्म में जॉइंट रिप्लेसमेंट, और अगर सर्जरी किया तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो ये सर्जरीज़ भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे करते हैं। तो गैप आगे जो सर ने बोला है, नी रिप्लेसमेंट, हिप का स्पेशली आजकल क्या हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट, AVN बोलते हैं उस मेडिकल टर्म में। पोस्ट कोविड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं पेशेंट्स को, यंग पेशेंट्स को हिप पेन हो रहा है, तो उसको AVN बोलते हैं। उसके लिए भी हमारे पास ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है, ज़बरदस्त सर्जरी होती है, इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं हम, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास इधर। राउंड द क्लॉक हमारी ऑर्थो टीम अवेलेबल रहेंगी। कोई भी आपके पीडियाट्रिक बच्चों के लिए भी रहने दीजिए, बच्चों के भी डिफॉर्मिटीज़ जब भी पैदा होते हैं, थोड़े पैर मुड़े हुए होते हैं बाज़ बच्चों के, ये तो हम उसे C-TAP बोलते हैं, उसके क्लब फुट, उसका ट्रीटमेंट भी है हमारे पास। मखसूसन जो भी है हम A to Z कवर करते हैं, ऑर्थोपेडिक का हमारे पास पूरा वो है। और जैसा फिजियोथेरेपी का जो सर ने बोला वो इज़ वेरी ट्रू, 50% हमारी सर्जरी है खाली, उसके बाद जो फिजियो लोग काम करते हैं वो बहुत डिसऑर्डर्स हैं। जैसे कि जनरली IT के जो बंदे रहते हैं, जो काम करते हैं, जनरली वो प्रोलॉन्ग सिटिंग में रहते हैं, जो कि कंप्लेन करते हैं लो बैक पेन के लिए, और ड्राइवर्स हैं और आपके एक्टिविशनल टीचर्स हैं जो कि जनरली कंप्लेन करते हैं मुड़ने में दर्द, जो कि हाथ खिंचाव रहता है, और आपके गायनिक के थोड़े बहुत कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि प्रीनेटल पोस्टनेटल स्ट्रेंथनिंग का एक प्रोग्राम रहता है हमारे पास, और आपके पास वेट लॉस जनरली आफ्टर डिलीवरीज फीमेल थेरेपिस्ट जनरली वेट गेन करते हैं। तो इस तमाम को से पेश आने के लिए हमारे पास एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रहता है, हम उस तरीके के प्रोग्राम से हम फॉलो करते हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के चंद इलाकों में पीर की शब तूफ़ानी हवाएं चली, बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन चंद इलाकों में बिजली की सरबराही भी मुनक़ते हो गई। जबकि पुराने शहर के इलाके जानुमा में बिजली गिरने से एक दरख्त में आग लग गई। यानी शाहिदीन ने कहा कि तेज़ गरज चमक के दौरान बिजली दरख्त पर गिरी, जिसकी वजह से दरख्त में आग लगी, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर के कई दीगर इलाकों में भी दरख्त गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं।
और पेश है चंद मजीद खबरें। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और MLC आमिर खान ने हाईबिस मीडिया अवार्ड 2025 HICC हैदराबाद में तकसीम किए। इस मौके पर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंटेलिजेंस ने 3 दिन पहले इत्तला दी और खतरात के हवाले से आगाह कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पहलगाम दहशतगर्द वाक़या पेश आए। मोदी ने अपना कश्मीर दौरा मनसूख किया, लेकिन सयाहों और लोगों की हिफाजत के इंतजाम नहीं किए गए। खड़गे ने कहा कि सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम क्यों नहीं किया गया और लोगों की जान की हिफाजत को क्यों यकीनी नहीं बनाया गया। आपके सामने बहुत बड़ा संकट आया है। बैठना है तो बैठो, वही डोंट शाउट। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छे ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे, ज्यादा संख्या में बॉर्डर फोर्स बोल सकते थे, लेकिन आपने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद अवैसी ने भी कहा कि पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, 26 लोगों की जान ले ली। उन्होंने कहा कि मजहब पूछकर गोली मारना दरिंदगी के सिवा कुछ और नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान असद अवैसी ने कहा कि हुकूमत को इसका मौसर जवाब देना चाहिए। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो जाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे।
ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात। इसराइली मंसूबे के तहत गजा के 21 लाख फ़लस्तीनियों को जुनूब की जानिब मुंतकिल करने का मंसूबा है। इसराइल की जानिब से गजा में कार्रवाइयों का दायरा वसी करने और गजा पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कब्जा करने का मंसूबा सामने आने के बाद हमास के सीनियर रहनुमा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि अब गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के नए मुआहदे पर बातचीत की कोई वजह बाकी नहीं रह गई। हमास लीडर बासिम नईम ने कहा कि हम इसराइल की नई तजावीज़ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके इक़दाम काबिल मज़म्मत है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने हमास के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई को वसअत देने के मंसूबे को मंजूरी दी, जिसमें गजा पर कब्जा भी शामिल है। इसराइली हुक्काम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसे एक बेहतर मंसूबा करार दिया क्योंकि यह हमास को शिकस्त देने के मकसद हासिल करने के साथ साथ बाकी यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बना सकता है। इसराइल ने यमन, लेबनान और शाम के साथ साथ गजा पर भी एक ही दिन में हमले किए। गजा पर फ़िज़ाई हमलों में 54 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है। गजा मीडिया ऑफिस ने कहा कि गजा के अस्पताल 48 घंटों में तमाम सहूलतों से महरूम होने के अंदेशे हैं। इस दौरान इसराइल के 30 जंगी जहाज़ों ने यमन में अल हदीदा पर भी फ़िज़ाई हमले किए। यह हमले तल अवीव के मरकज़ी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हुसियों के मिसाइल हमले के एक दिन बाद हुए हैं। हुसी बागियों के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने कहा कि अल हदीदा के मशरिक़ में वाक़ बाजियल में सीमेंट फैक्ट्री पर इसराइली हमले में एक शख्स हलाक हुआ जबकि दीगर 35 जख्मी हुए। इसराइली दिफाई फौज ने कहा कि उसके लड़ाका तैयारों ने मिशन में हिस्सा लिया जिसमें अल हदीदा और दीगर इलाकों में हुसियों के दर्जनों ठिकानों पर हमले हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इसराइल और हुसियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इससे कबल भी इसराइल यमन पर बमबारी करता रहा है। यमनी हुसियों का कहना है कि इसराइल जब तक गजा पर बमबारी बंद नहीं करेगा वो भी इसराइल और अमेरिका के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। और अब आखिर हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमीन और आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का किया इज़हार। कहा रियासत का माली मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर पर भी तनकीद। केसीआर ने तेलंगाना के लिए हर महीना 1800 करोड़ रुपये आमदनी का इंतजाम किया। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने 1 रुपया भी ज़्यादा आमदनी के लिए इक़दाम नहीं किए। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर का रेवंत रेड्डी हुकूमत से सवाल। अवाम से किए गए वादों पर भी तलब की वजाहत। आरटीसी जेएसी ने हड़ताल को मुलतवी कर दिया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से कामयाब बातचीत के बाद जेएसी ने किया ऐलान। इंटेलिजेंस ने 3 दिन पहले इत्तला दी और ख़तरात के हवाले से आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद पहलगाम दहशतगर्द वाक़या पेश आया। मोदी ने अपना कश्मीर दौरा मनसूख किया लेकिन सयाहों की हिफाजत नहीं की गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए इल्ज़ाम। और गाजा में जंगबंदी और गमालियों की रिहाई के नए मुआहदे पर बातचीत करने की कोई वजह बाकी नहीं रही। इसराइल का गाजा पर कब्जे का मंसूबा पेश करना काबिल मज़म्मत। हमास की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।